गाइस, मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना मित्र अजय बाबा पुनीत, गुलाबी नगरी पिंक सिटी से। और जैसा कि मैंने देखा कि मेरे जो फर्स्ट पॉडकास्ट था जिसका टाइटल था सुना है एक मौका, जिसको आप सब ने इतना प्यार दिया, तो आज मैं आपके बीच में मेरे दूसरी जो पॉडकास्ट है, एक पोइट्री छोटी सी मेरी खुद की लिखी हुई उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में अक्सर चुप हो जाया करते हैं, कभी किसी को कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि उनको ये डर बना रहता है कि वो अगर किसी इंसान को कुछ कहेंगे और अगर अगला इंसान समझ ना पाया तो वो उस इंसान की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। तो कुछ लोग अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की नज़रों में इतनी गिरा लेते हैं, चाहे आप किसी से भी कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करो, मगर उसके सामने इतना भी उसको मनाते इतना मत झुको कि आप फिर कभी उठ ही ना पाओ उसकी नज़रों में। तो ये मेरी पोइट्री कुछ ऐसे है, आई होप कि आप इसको भी अपना ऐसे ही प्यार दिखाएंगे जैसे आपने पहले वाले पॉडकास्ट को दिखाया। तो मेरी ये पोइट्री कुछ ऐसे है जिसका टाइटल है चुप रहा जिंदगी की टेंशन। कि इंसान की ज़िंदगी में टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरने पर भी मजबूर कर देती है और जीने तो कहाँ देती है। तो सुनिएगा, ये कुछ ऐसे है कि मैं चुप रहा और गलतफहमियाँ बढ़ती गई, कि मैं चुप रहा और गलतफहमियाँ बढ़ती गई, फिर उन्होंने भी वही सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं, फिर उन्होंने भी वही सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं। और हाँ, मैं चुप रहा क्योंकि कभी करीब से देखा नहीं उसे, कि मैं चुप रहा क्योंकि करीब से कभी देखा नहीं उसे, बस दूर से निहारता रहा, कि मैं बस उसे दूर से निहारता रहा। क्योंकि कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि किसी इंसान से मिलना ही, उससे बात करना ही, इन सब चीज़ों से प्यार नहीं होता, किसी को दूर से निहार कर भी उससे प्यार किया जाता है। तो इस पर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि बस दूर से निहारता रहा, वो मेरी पहली मोहब्बत थी जिसे मैं आखिरी वक्त तक चाहता रहा, कि वो मेरी पहली मोहब्बत थी जिसे मैं आखिरी वक्त तक चाहता रहा। कि कभी कभार इंसान अपनी बातों में, अपने लफ्ज़ों में कुछ ऐसे उलझ जाता है कि वो बीच में ही फंसा रह जाता है अपनी मोहब्बत में, अपनी मोहब्बत को मनाने में। कि हाँ, मैं चुप रहा क्योंकि बीच समुंदर में फंसा हूँ, कि हाँ, मैं चुप रहा क्योंकि बीच समुंदर में फंसा हूँ, मुझे किनारे की तलाश है, हो गया हूँ अलग इस दुनिया इस जग की भीड़ से, कि हो गया हूँ अलग इस दुनिया इस जग की भीड़ से, अब बस मुझे तेरे सहारे की आस है, कि अब बस मुझे तेरे सहारे की आस है। और हाँ, मैं कुछ ऐसे भी लिखा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने मन को खुश रखने के लिए किसी इंसान से जिससे वो प्रेम, जिससे मोहब्बत करता है, उस इंसान की ज़िंदगी में उस इंसान की कमी ही उसको तोड़ देती है। उसकी मन की खुशी उस इंसान से ही मिलती है अक्सर जिसे वो मोहब्बत करता है। मन की खुशी ना दौलत से खरीदी जा सकती है, ना ही शोहरत से। तो सुनिएगा कि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, कि मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे तो समुंदर की भी क्या औकात है, कि दुखी मन के आगे तो एक समुंदर की भी क्या औकात है। कि कभी कभार इंसान अपने आप को, अपने मोहब्बत, अपने महबूब की नज़रों में इतना गिरा लेता है कि वह खुद को उसकी नज़रों में उठा नहीं पाता। कि हाँ, मैं चुप रहा कि उससे बात नहीं करनी, फिर भी उसे मना रहे हो। ये उन यारों के लिए जो किसी को मनाने में अपना समय जाया करते हैं, पर वो इंसान उनको कभी समझ ही नहीं पाता।
कि उसे बात नहीं करनी फिर भी उसे मना रहे हो। छोड़ दो ना यार, जाने भी दो, क्यों खुद को इतना गिरा रहे हो। छोड़ो भी यार, जाने भी दो, क्यों खुद को किसी की नज़रों में इतना गिरा रहे हो। कि फिर बात आती है उस वक्त की जब इंसान किसी के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है, कुछ खामोश रहकर, कुछ अपने अल्फाज कहकर कि हाँ मैं चुप रहा क्योंकि ज़िंदगी में इंतज़ार है मुझे, कि इंतज़ार है मुझे ज़िंदगी के उन आखिरी पन्नों का, क्योंकि सुना है कहानियों के उन आखिरी पन्नों में सब ठीक हो जाता है। क्योंकि सुना है अक्सर कहानियों के उन आखिरी पन्नों में सब ठीक हो जाता है। और हाँ मैं चुप रहा क्योंकि किसी को कहते कहते खुद को खामोश करना सही समझा। कि मैं चुप रहा क्योंकि किसी को कहते कहते खुद को खामोश करना सही समझा। और फिर क्या, खामोशी में भी मज़ा आने लगा। अक्सर इंसान को खामोश रहकर अपनी ज़िंदगी को जीने में मज़ा आने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी कि खामोशी में भी मज़ा आने लगा। फिर एक दिन उसी खामोशी ने खामोशी से पूछा, फिर एक दिन वही खामोशी ने खामोशी से पूछा कि आजकल बड़े खामोश रहने लगे हो। खामोशी ने जवाब दिया, अपने दर्द को सहने की आदत होने लगी है। इसी बात पर खामोशी ने भी जवाब दिया कि अपने दर्द को सहने की आदत होने लगी है। फिर क्या, वही जो इस पोइट्री का टाइटल भी है कि चुप रहा ज़िंदगी की टेंशन। फिर क्या टेंशन होने लगी कि ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कैसे आई। जब इंसान अक्सर खामोश रहता है तो उसको अपने धीरे धीरे अपनी लाइफ को जीने की आस मिलती जाती है। और एक पल आता है जब उसकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ भी आती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। फिर इंसान को अपनी खुशियाँ देखकर कुछ ऐसे है कि फिर क्या टेंशन होने लगी कि ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कैसे आई। आखिर में यही जानने को मिला कि टेंशन ज़िंदगी से कभी निकल ना पाई। कि आखिरी में यही जानने को मिला कि ज़िंदगी में से टेंशन कभी निकल ना पाई। इसलिए मैं चुप रहा और ज़िंदगी की टेंशन बढ़ती गई। थैंक यू गाइस, आपको आई होप ये मेरी छोटी सी पोइट्री पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बायो में जाकर फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे ऐसे ही स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना, रेडियो FM एंकर, इन पर सुनते रहिए और अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। और मुझे सोशल मीडिया ऐप्स पे भी फॉलो करते रहिए। और आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप सब खुश रहें, आप सबके परिवार को खुश रखें। और मेरी यही दुआएं हैं आप सबके साथ। और ज़िंदगी में टेंशन ना लें, क्योंकि ज़िंदगी में टेंशन ही एक ऐसी है जो धीरे धीरे टेंशन इंसान को डिप्रेशन के मुख में मोड़ देती है। और वही डिप्रेशन इंसान को मरने पर मजबूर कर देती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं आपका अपना दोस्त RJ बाबा पुनीत फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी नगरी से। थैंक यू।